आज मेरे पास सब कुछ है लेकिन उसके बावजूद भी एक गम अंदर से खाया जाता है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरी टीम के पास नहीं है वो चीज। मेरे पास मेरा गम नहीं। मुझे पता है रवि शर्मा भी चला गया तो मेरे पीछे कम से कम पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2 करोड़ रवि शर्मा है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर भगवान न करे कि मेरे किसी साथी के साथ ऐसा कुछ हो गया और उसकी टीम नहीं हुई तो उसके 20 बच्चों का क्या होगा। पता नहीं आप अपने परिवार को लेके सीरियस है या नहीं, पर मैं आपके परिवार को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। अब निर्णय आप लोगों का, डिसीजन आप लोगों का। मेरा एक दोस्त था, और तो नहीं हो रहे आप लोग, नींद तो नहीं आ रही। मेरा एक मित्र था, मैंने पिछली बार ये कहानी मुगलसराय में बताई भी थी शायद। 35 साल के उसकी एज थी और वो मेरा पड़ोसी था, 4 मकान छोड़ के रहता था। एक जैनपैक नाम की बहुत बड़ी कंपनी का मैं बहुत अच्छी पोस्ट पर था, 2.5 लाख रुपया महीना सैलरी थी उसकी। अकेला कमाने वाला, एज मात्र 35 साल। उसको घमंड था कि मेरे को 2.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है। कितनी? बहुत घमंड था उसको अपने ऊपर। और उसकी बीवी और उसके बच्चे भी घमंड किया करते थे। बच्ची छोटी सी थी, घमंड तो खैर क्या करेगी, लेकिन एक अच्छी लाइफ स्टाइल थी। राइट सर? तो कुछ नहीं, वो मुझे अक्सर बोला करता था, अरे यार रवि ये क्या तू यार पूरे हिंदुस्तान के अंदर हल्दी धनिया बेचता फिरता है यार, ये क्या काम करता रहता है तू, मेरी तरह एक शानदार नौकरी कर यार, मुझे 2.5 लाख मिलते हैं, तेरे को पता है और नेक्स्ट ईयर मेरी सैलरी होने वाली है 3.5-4 लाख। पागल, देख कितनी रेपुटेड इनकम है मेरी, कितनी इज्जत है मेरी समाज में। मैंने कहा यार भाई तेरी किस्मत है, मेरी किस्मत अलग है, भगवान ने सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी लिखी हुई है। तू नौकरी कर, तुझे नौकरी में खुशी मिलती है और मुझे समाज सेवा में खुशी मिलती है, इसलिए मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। पैसों की जरूरत तो भगवान की दया से है नहीं करूंगा तो भी आना है। राइट सर? yes, sir. बात हो रही थी, ऐसी हो रही थी, अगले दिन भाई साहब सोए और सुबह उठे ही नहीं। भाई साहब को सैलेड अटैक आया रात को, और एक सिंगल अटैक के अंदर, आजकल अटैक भी तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गए ना टेक्नोलॉजी के साथ। पहले 3 आते थे, फिर 2 हुए, अब 1 में क्यों? हाँ चेक कर लो। थोड़े दिनों बाद डॉक्टर भी पूछेगा मारा क्यों, कारण समझ में आज तक नहीं आया। एडवांस, मौत भी तो एडवांस हो रही है ना, समय के साथ बदल रही है, पर हम नहीं बदल सकते। आगे बढ़े सर। वो निकल लिया सर, वो निकल लिया, दुनिया से चला गया, उसको गए आज 1 साल हो गया। अब उसके घर की कंडीशन दिखाता हूँ और सुनाता हूँ। पहला, उसके ऊपर जो लोन था, वो लोन वाले उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं पर डे। 1 साल के अंदर उसकी कार उठा के ले गए क्योंकि लोन भरने वाला खत्म। जिस कंपनी में वो नौकरी करता था उसके मरते ही वहां पे किसको, दूसरे आदमी को रखा जाएगा, उसी को सैलरी दी जाएगी। कंपनी को सिर्फ अपने व्यापार से मतलब है, आपसे मतलब नहीं। 2.5 लाख रुपए 1 सेकंड में जीरो हो गए उसके जाते ही, और उसकी जगह पे किसी और को नौकरी पे रख लिया गया। उसकी बेटी जो जयपुर के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में पढ़ाई किया करती थी, सरकारी स्कूल में आ चुकी है, गाड़ी उठा के ले जा चुके हैं, मकान बिकने की नौबत आ चुका है, और उसकी बीवी पूरी कॉलोनी में बोलती फिर रही है कि मेरे को बुटीक का काम दिलवा दो, मैं बुटीक का काम करूंगी, मुश्किल से 5-7-10 हजार कमा लूं, मैं अपनी बेटी का पेट पाल लूंगी। टोटल परिवार कॉलेप्स, टोटल परिवार खत्म, आज एक आदमी के जाने से। और उस जगह पे आप होते तो क्या होता? तो मेरे को बताइए फ्रेंड्स, क्यों आप सीरियस नहीं है? 4 लोग मना कर देते हैं, घर बैठ जाते हो। सर साबुन ढंग से काम नहीं कर रहा, घर बैठ जाते हो। सर नमक के अंदर थोड़ा खट्टापन कम है, घर बैठ जाते हो। सर पिकअप सेट 250 किलोमीटर दूर है, कौन जाएगा, घर बैठ जाते हो। अरे आप आज नहीं बैठ रहे, आपकी किस्मत बैठ रही है और आपके बच्चे का भविष्य खत्म हो रहा है। जुनून पैदा करो अपने अंदर। अरे कमियां बहुत ढूंढ ली मेरे भाई, 40 साल हो गए लाइफ के कमियां ढूंढते ढूंढते, अब तो कम से कम अच्छाइयां ढूंढना चालू कर दो। लोग बोलता नहीं होगा तो, नहीं बढ़ेंगे तो, नहीं जुड़ेंगे तो, नहीं आगे बढ़ा तो, अरे इसका उल्टा कर दो यार, जुड़ गए तो, बन गया तो, आगे तो, बदल गई तो। अगर तो ही लगाना है तो दोनों तरफ लगाओ ना। जब तो ही लगाना है तो दोनों तरफ लगाओ साला। जब नेगेटिविटी में तो लगा रहे हो तो पॉजिटिविटी में भी तो लगाओ। क्या संभव नहीं है? अगर रवि शर्मा इस बिजनेस का स्टार डायमंड बन सकता है तो आपके क्लब में क्या कमी है भाई? है जी, क्या कमी है? नाक मुंह तो नहीं बात साहब, क्या मेरे सींग है? सर नाक मुंह सब में वही है कमी की। बस मेरे क्या सींग निकले हुए हैं, पूंछ निकली हुई है भाई साहब।
या मेरे फादर क्या मेरी फैमिली में निकला हुआ था? कुछ नहीं, डिसीजन मेकर, डिसीजन लेने की शक्ति हमारे अंदर आप लोगों से कई गुना ज्यादा है, इसलिए हम रुकते नहीं है। आज की तारीख में अगर मैं 30 के 30 दिन घर में सोता रहूं ना मेरे भाई, तो मेरे पास इतना पैसा आता है जितना आप सोच नहीं सकते, आगे बताऊंगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं महीने के 15 दिन काम करता हूँ। आज घर से निकले हुए मुझे 5 दिन हो गए और 5 दिन लगातार ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। कल की रात की कहानी बताऊंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। बताएं सर। सुन लो, अगर आपको सुननी है तो सुनाई देता हूँ। ट्रेन भाई साहब रिजर्वेशन करवाया मैंने, कहाँ से? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर मीटिंग खत्म होते ही तुरंत मेरे को ट्रेन नहीं मिली, ट्रेन छूट गई। अब क्या करूं? मुझे चौराहे पे लाया गया, वहां पे एक बस खड़ी थी, उस बस में मेरे को बिठा दिया, वो भी यूपी की शानदार बस, विदाउट एसी। सीट नहीं मिली, पीछे की एक सीट पर जैसे तैसे घुस के बैठ गया। अब वो बस कड़ वो साली पूछा ले धाड़ धाड़। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? मैं जाते जाते मेरे सारे अस्थि पंजे ढीले हो जाएंगे। बस आधे रास्ते पहुंची, बस खराब। 1 घंटा बाद पसीने के अंदर पसीना बहा रहा हूँ, खड़ा खड़ा है, बाप रे कोई तो आ जाओ। एक बेचारा ई रिक्शा वाला आ रहा था, वो सवारियां भर गया। मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ? यार बस भाई साहब जौनपुर जा रहा हूँ, जौनपुर पड़ता है बीच में। बोला जौनपुर तक छोड़ दूंगा। मैं कितने रुपए लेगा? बोला 50 रुपए। मैं कहा 100 दूंगा, तू पहले मेरे को ले चल। उसने बोला सर बिठाऊंगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, तू कहीं पर भी बिठा। मैं अपना बैग, अपना मेरा जो ट्रॉली बैग था उसको सीने पर रख के उसके आगे वाली सीट पे यूं बैठ गया, इधर मुंह करके। रिक्शा यूं जा रहा है, मैं यूं बैठा हूं। चलने दे। जौनपुर उतरा, उतरते ही वहां एक बस खड़ी, वाराणसी 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 वाराणसी। मैंने कहा वाराणसी, बैठ जाओ। वही यूपी बस, फिर बैठ गया। इधर फोन पे फोन आ रहे हैं, सर कहाँ पहुंचे? अरे सर का पहले दिमाग खराब हो गया। और मुझे पता नहीं कौन कौन फोन कर रहा। अब मैं किसी से बात नहीं कर रहा, कैसे कर रहा मुझे अभी भी नहीं पता। आप में से किस किसका फोन है? मैं फोन किया था, तुमसे सर बनारस आ गए आपने? नहीं। पता नहीं किस, मैं उस समय मेरा पारा चढ़ा हुआ था। अब इधर फोन बजे, इधर हाथ में बैग। फोन निकालूं या बैग निकालूं? बैग छोड़ूं तो फोन में, फोन निकालूं तो बैग गिर जाए। अब ये साला रुक नहीं रहा। वो बगल में बोल रहा भाई साहब थोड़े उधर हो ना। मैंने कहा बाहर बैठता हूं। अब जैसे तैसे उस बस में चढ़ गए साहब। अब चढ़ने के बाद भी कहानी देखो भाई साहब, वो चले नहीं, पसीना खड़ खड़ खड़। मैंने कहा भाई तू कब चलेगा? बोले सर बस निकल ही रहे। वो निकलते निकलते साले ने 20 मिनट बिठा के रखा अंदर। बगल में एक आदमी, वो भी पसीना पड़ रहा। मैं कहा भाई साहब क्या हो गया? बोले भाई साहब ऐसे ही है। अब उसने पता नहीं वो जर्दा वर्दा खा रहा। मैं कहा यार तुम्हारा सही टाइम पास है। गप्पे मारने चालू कर दिए उसके साथ। बोला आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा यार यहाँ के तो नहीं लगते। मैंने कहा राजस्थान से आया हूँ। बोला ठीक है। बात करते करते रात को मेरे को आते आते 10 साढ़े 10 शायद, और किसी का भी फोन आया था। मैंने बोला भाई मैं अभी नहीं पहुंचा यार, मेरे को अभी छोड़ दो। किसने फोन किया था? फिर मैंने आखिरी में बोला था, आपको बोला था क्या? मैंने कहा सर मेरे को अभी डिस्टर्ब मत करो, मैं पूरा डिस्टर्ब हुआ पड़ा। हालत ऐसी हो गई थी सर, होटल तक आते आते ऐसी हालत हो गई थी। मैंने कहा अब मैं या तो, अच्छा बिलीव नहीं करेंगे सर, सुबह से कुछ नहीं खाया था। सुबह सिर्फ मैंने 1 गिलास जूस पिया था और उसके बाद मीटिंग करी थी। और सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक मेरे पेट में कुछ नहीं गया था, क्योंकि लगातार भाग रहा था। ये इतनी मेहनत मैं अपने लिए नहीं कर रहा सर। मेरे पास आज कोई कमी नहीं है। मैं जिस कार में चलता हूँ ना, वो कारें भी मेरी 1-1 करोड़ से ऊपर की है। जिन कारों में मैं चलता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये है ना, ये जब ये ट्रैवलिंग जब सुकून देती है ना, कि आज मेरी वजह से आपके घरों में अगर पैसा और खुशियां आ जाए, तो शायद इससे बड़ा पुण्य धरती पे कुछ भी नहीं है। अभी आ रहा था, नींद नहीं है, रास्ते में आ रहा था, गाड़ी में बैठे बैठे मैं सो रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कब पहुंच गए, क्या हुआ, मैं पीछे मुंह खोले पड़ा हुआ है। होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी में सफलता आपकी मेहनत आपके लोग चेक नहीं करेंगे, याद रखना मेरी बात। आपकी मेहनत को कोई भी चेक नहीं करेगा, आपकी सफलता को चेक करने के लिए 1000 लोग आ जाएंगे। ये याद रखना मेरी बात।